नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2022 में किसकी राशि पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर? कालचक्र में जानिए 2022 का शनि राशिफल। कालचक्र। जी हां, आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2022 में पूरे साल आपकी राशि पर शनिदेव कैसा असर डालने वाले हैं। 2022 में शनिदेव किसको परेशान कर सकते हैं, किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं और किसे ढैया या साढ़े साती में कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी आपको बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं हम आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस दिसंबर 2021 दिन रविवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 8:08 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा कल सुबह 5:26 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग सुबह 10:24 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:22 से दोपहर 1:39 तक, गुलिक काल दोपहर 2:57 से शाम 4:14 तक रहने वाला है। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो 2022 में शनिदेव का गोचर कब और कैसा रहेगा और किन राशियों पर शनि की ढैया और साढ़े साती रहेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, आज हम शनि ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। नया साल हमारा आ रहा है। नए साल में 12 राशि के लोगों पर अलग अलग प्रकार से शनिदेव का कैसे प्रभाव पड़ेगा, उसी के विषय में आज की चर्चा है। और उससे अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। 2022 की शुरुआत में शनि मकर राशि में रहेंगे, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को 30 साल के बाद शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। 28 अप्रैल 2022 तक मकर, धनु और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती, मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। लेकिन 29 अप्रैल 2022 से लेकर 11 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती रहेगी। कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। शनि के कुंभ राशि में जाने की वजह से धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तुला, मिथुन राशि वालों पर से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, लेकिन बीच में फिर शनि वापस आएगा मकर राशि में, जो 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, जिसके कारण पुनः एक बार कर्क राशि और तुला राशि पर शनि की ढैया हो जाएगी और धनु राशि पर फिर से साढ़े साती हो जाएगी। 17 जनवरी 2023 को पूर्ण रूपेण शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज हम चर्चा में यही जान रहे हैं पंडित जी से कि पूरे साल यानी 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी, किस राशि को वो परेशान करेंगे, किसे खुश रखेंगे। तो हम राशि अनुसार भी आइए चर्चा कर लेते हैं। तो साल 2022 में मेष राशि वालों पर शनि का क्या प्रभाव रहेगा? शनि मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या फिर पूरे साल उन्हें परेशानियां ही परेशानियां रहेगी? नए साल में कैसे शनिदेव को मेष राशि वालों को प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। 2022 की शुरुआत में शनि मेष राशि वालों के 10वें भागों में 28 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। ऐसे में 2022 में मेष राशि के जातकों को लाभ पाने के लिए
कार्य क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को शनि के कारण लाभ प्राप्त होगा। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर से शनि अप्रैल महीने में आपके आय और लाभ के भाव 11वें भाव में गोचर करेंगे। अप्रैल से शनि देव आपको मेहनत का पूरा फल देंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। कई लोग अपना खुद का कारोबार शुरू कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र हो या समाज, आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। 2022 जुलाई में शनि जब वक्री होकर के पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वापस आएंगे 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपको सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में बॉस या सहकर्मियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। 2022 शनि सावधानियां और उपाय क्या करना चाहिए आपको? तो 2022 में शनि से शुभ लाभ पाने के लिए गलत काम ना करें, गैर जरूरी गतिविधियों का हिस्सा ना बने, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करें। 2022 में हर शनिवार नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान करें, हनुमान जी की उपासना करें, शत्रुंजय लांगुल स्तोत्र का पाठ करें। इससे दुश्मनों की भय बाधा समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर शनि प्रसन्न हो तो खुशियां आ जाती हैं, और अगर प्रसन्न ना हो तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेष राशि वालों की आइए बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं मेष राशि के बाद। तो 2022 में वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या अशुभ? साथ ही इस राशि के लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय पूरे साल जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। साल 2022 की शुरुआत में शनि देव वृषभ राशि के जातकों के भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आपके काम को पहचान मिलेगी। लेकिन शनि की चाल धीमी होती है। ऐसे में शनि जब आपके भाग्य भाव में रहेगा तो सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे ही प्राप्त होंगे। शनि के 9वें भाव में आने से आपका कर्म पर भरोसा बढ़ेगा। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि आपके भाग्य स्थान को छोड़ करके आपके आजीविका भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने के अंत में शनि वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में आ जाएंगे। इससे आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मनचाही नौकरी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। 2022 जुलाई में शनि फिर वक्री होकर के वापस भाग्य स्थान में चले जाएंगे। अब कार्य क्षेत्र में आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। हालांकि जुलाई महीने के बाद आपके रुके हुए काम की गति बढ़ेगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। 2022 शनि देव के लिए आप क्या ऐसे उपाय करें कि शनि देव समस्त वृषभ राशि के सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी हो? तो ऐसे में 2022 में शनि से शुभ फल पाने के लिए किसी गरीब या मजदूर का हक न मारें, अपने घर में काम करने वाले नौकरों से बुरा व्यवहार न करें, मध्यमा उंगली में घोड़े के नाल का या नाव के कील का एक छल्ला धारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा करके साउथ फेसिंग उनके सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड, रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसका पाठ करें। ये उपाय निसंदेह आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2022 में मिथुन राशि वालों को शनि कैसा फल देने वाले हैं ये हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक ज्योति जुड़ रही हैं महाराष्ट्र से। ज्योति जी स्वागत है आपका, पूछ लीजिए आप क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरे पति का नाम राकेश है और वो 16 मार्च 1975 वो मतलब पंडित जी अपने काम में मतलब कुछ कर पाए नहीं, न अपना घर है न कुछ है, नहीं सफलता पा रहे, अपना दुकान सोच रहे तो दुकान नहीं हो पा रहा पंडित जी, न बचत हो पा रही है, न उनके काम के अनुसार उनको मतलब उन्नति नहीं मिल रही है उनको। और मेरा 2 भाई है, जुड़वा है, उनको वो शायद 24 साल के हैं, उनकी नौकरी क्या करे और क्या ना करे। देखिए, सबसे पहले तो आपके ज्योति जी पति के बारे में बताना चाहूँगा। आपके पतिदेव के भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है मृत्यु स्थान में। आपके पतिदेव का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये अच्छी योजना बना करके अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आप उनको भाग्य का सपोर्ट करें। आपको स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में शुक्रवार को लाना चाहिए, उसकी विधिवत स्थापना करके दक्षिणावर्ती शंख से उसका अभिषेक करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह 16 आवृत्ति शाम को पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ आपने लगातार शुरू कर दिया और श्रीयंत्र की पूजा करना आपने शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए 1 साल के अंदर आपके पति की भाग्य की रेखा बदल जाएगी, पति का भाग्योदय हो जाएगा और वो सारी जिम्मेदारियों को अपने पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न आपने अपने भाइयों के लिए किया है, तो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, जो शनि के साथ है। देखो, भाइयों को सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में दोनों को प्रयास करके काम करना चाहिए और अगर प्राइवेट सेक्टर में दोनों प्रयास करेंगे तो जल्दी से जल्दी इन्हें सफलता मिल सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि वाले कि 2022 में मिथुन राशि पर शनिदेव का क्या असर रहेगा। क्या शनि इस साल आपकी परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनि मिथुन राशि वालों की तिजोरी खाली करने वाले हैं? तो 2022 में किस मोड़ पर मिलेगा शनिदेव का साथ, जानते हैं पंडित जी से। साल 2022 की शुरुआत में शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के 8वें भाव में यानी मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे होंगे। शनि के 8वें भाव में होने से आप पहले से ज़्यादा सोचेंगे, इसके कारण आपका काम पर असर पड़ सकता है। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका भाग्य भाव होगा। इस महीने शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो 29 अप्रैल के बाद मिथुन राशि के जातकों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। इस महीने आपके पुराने रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आप शांत रहेंगे और आप में धैर्य बढ़ेगा। इस समय विदेश यात्रा भी हो सकती है, लेकिन 9वें भाव में शनि आते ही छोटे भाई बहन या दोस्तों से मतभेद हो सकता है। 2022 जुलाई में शनि बकरी होकर के वापस आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण पुराने रोग आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। अगर आप फेस्टुला, बवासीर, भगंदर, फीसर इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो ये बीमारी एक बार फिर से शुरू हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2022 में शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहें, आपको शुभ फल दें, इसके लिए आपको क्या करना है? तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि शनि के कारण विचारों में हलचल को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम और योग आवश्यक है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र से 9 आवृत्ति, एक श्वास में 9 आवृत्ति इस मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार नाभि पर, 3 बार हृदय पर, 3 बार त्रिकुटी पर ध्यान करके इसे पढ़ते हुए नाभि पर विष्णु का, हृदय पर ब्रह्मा का और त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। 5 आवृत्ति ध्यान करने से शनिदेव शुभ फल देना शुरू कर देंगे।
अगर आपकी उम्र 54-55 साल से ज़्यादा है और हड्डियां कमज़ोर हैं तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी समस्या अगर है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए 2022 में शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जोखिम भरा निवेश, जहां थोड़ी सी भी रिस्क हो वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीले सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, बात होगी कर्क राशि वालों की। शनिदेव इन पर क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कर्क राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल दंड देंगे? साथ ही इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कैसे करें कर्क राशि वाले शनिदेव को प्रसन्न, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जब सन 2022 की शुरुआत होगी तो शनिदेव आपके 7वें भाव में उस समय गोचर कर रहे होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक ये आपके 7वें भाव में ही स्थित रहेंगे। 2022 में कर्क राशि वाले शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे। इन 4 महीनों में आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि वाले अविवाहित लोगों को अच्छा जीवन साथी ढूंढने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनवरी से अप्रैल 2022 तक कर्क राशि के कारोबारियों को भी अपने साझेदारों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आएगी। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका 8वां भाव होगा। इस महीने शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनि के 8वें भाव में आने से आपके कार्यक्षेत्र में समस्याएं बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। आप 29 अप्रैल के बाद खुद को अकेला, भटका हुआ और तनाव से भरा हुआ महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी अपनों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है। 2022 जुलाई में शनि बकरी होकर वापस आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। शादी के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में मतभेद खत्म होंगे। 2022 में शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसके लिए आपको साझेदारी के कारोबार में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मतभेद बढ़े तो शांत रहना चाहिए। 2022 में शनि से शुभ फल पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को चप्पल, जूते, काले कपड़े दान करना चाहिए। शनि मंदिर में शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल से अभिषेक करना चाहिए और हो सके तो हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक पाठ है। अगर इसका पाठ आप हर शनिवार को कर पाएं तो निसंदेह आप ढेर सारे रोगों से मुक्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2022 में 12 राशि वालों पर क्या शनि अपना शुभ या अशुभ प्रभाव डालेंगे? साथ ही शनि की ढैया और 7.5 में किन राशि वालों को उठाना पड़ सकता है नुकसान? यही आज हम जान रहे हैं कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, 2022 में शनि सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, जानते हैं। तो 2022 की शुरुआत में शनिदेव सिंह राशि के जातकों के 6ठे भाव में गोचर करेंगे, गोचर कर रहे होंगे। इस अवधि में पुराने कानूनी मामलों का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना हो सकती है। सिंह राशि वाले जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेहनत का फल मिलेगा। सिंह राशि वाले वो लोग जिनका वैवाहिक जीवन पहले से ही तनावपूर्ण है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनिदेव 7वें का स्वामी होकर 6ठे में जाएंगे तो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर
कुंभ राशि में अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस महीने शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए अनुकूल रह सकता है। लेकिन शनि की पूरी दृष्टि जब आपके राशि पर हो जाएगी तो एसिडिटी और गैस वायु विकार से संबंधित रोग भी आपके अंदर पैदा हो सकता है। कारोबारियों के लिए रिश्ते साझेदारों के साथ अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी की तलाश खत्म होगी। 2022 जुलाई में शनिदेव बकरी होकर वापस आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। एसिडिटी, वायु विकार, नसों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। सर्जरी होने या चोट लगने की भी संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। 2022 आपके लिए अनुकूल हो, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। 2022 में खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। तामसी भोजन और अधिक भोजन ये दोनों आपके लिए नुकसानदेह होंगे। गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। व्यर्थ के कार्यों में पैसा और समय की बर्बादी ना करें। शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं और हो सके तो शनिवार को कौवों को मीठा चावल खिलाएं। और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जप कर लिया करें। इससे हर समय आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बारे में हमने जान लिया। आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो क्या 2022 में कन्या राशि वालों को शनिदेव का साथ मिलेगा? क्या इस साल कन्या राशि पर रहेगी शनि की टेढ़ी नजर? तो 2022 में कौन से उपाय करके कन्या राशि वाले शनिदेव को मना सकते हैं, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में शनिदेव सन 2022 के शुरुआत में स्थित हैं, गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में शनि कन्या राशि के छात्रों को शुभ फल नहीं देंगे। पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में बहुत आलस्य आएगी, एकाग्रता भंग होगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा। संतान सुख में शनि और देरी करा सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको शुभ समाचार मिल सकता है। जो नौकरी पेशा हैं उनको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिलने का योग बना हुआ है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी बदलने के आसार प्राप्त होंगे। 2022 जुलाई में शनि वक्री होकर वापस आपके 5वें भाव में संतान भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर से बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अवधि में कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये भी काम आपका पूरा हो जाएगा। 2022 में शनिदेव आपके ऊपर हर समय दयालु रहें, कृपालु रहें, इसके लिए आपको क्या करना है? 2022 में मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा और ना ही जल्दबाजी में कोई फैसला लीजिएगा। किसी भी काम को करने के लिए सुंदरकांड का एक पाठ करके उसके बाद फैसला लीजिएगा, तब कभी नुकसानदेह आपके लिए नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं तुला राशि के लोग। क्या 2022 में तुला राशि वालों को शनिदेव का साथ मिलेगा? क्या इस साल तुला राशि पर बरसेगी शनि की कृपा? तो 2022 में कौन से महा उपाय तुला राशि वाले लोगों को जरूर करना चाहिए ताकि शनिदेव उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें? आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी तुला राशि है
तो इस समय सन 2022 के शुरुआत में शनिदेव आपके सुख स्थान अर्थात चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति भंग हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। पिता की परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुला राशि वालों को अपनी मां के साथ भी तालमेल में कमी दिखाई देगी। आपकी मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अगर आपकी मां बूढ़ी हैं तो उन्हें नर्वस सिस्टम नस से संबंधित बीमारी हो सकती है। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका 5वां भाव होगा। इस समय छात्रों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। खुद के कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। जुलाई 2022 में तुला राशि वाले शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। पुराने निवेश का लाभ मिलेगा। गाड़ी खरीदने का योग है। 12 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। 2022 में शनि आपके लिए मेहरबान रहें, इसके लिए आपको 12 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा फैसला सलाह लेकर के ही करना चाहिए। मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, अति आत्मविश्वास से बचें। शनिवार को काले या नीले रंग के कपड़े धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बारे में भी पंडित जी से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक रश्मि हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। स्वागत है रश्मि जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम रश्मि है, मेरी उम्र 28 साल है। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब होगी और मुझे कैसा लड़का मिलेगा और अच्छा हो इसलिए मैं क्या उपाय करूं। और मेरा दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरे पिताजी को लेके, उनकी उम्र 54 साल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती पंडित जी, तो उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और पिताजी का भविष्य भी कैसा रहेगा? देखो, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है रश्मि, तो बहुत जल्दी आपके विवाह का संयोग बनना शुरू हो रहा है। अधिक से अधिक 90 दिनों में आपके विवाह की वार्ता कहीं न कहीं तय हो जाएगी और आपका अच्छा विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहती हैं कि आपका विवाह बहुत अच्छा हो, तो आपको दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है। उस अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कर डालिए। निसंदेह आपको आपके सपनों का राजकुमार प्राप्त होगा और आपका धन वैभव के साथ पूरा जीवन व्यतीत होगा। हाँ, अपने अपने पिता के लिए आपने जो बात करी है, रश्मि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी है शुक्र और वहाँ राहु की स्थिति है। आपके पिता की सेहत ठीक नहीं चल रही है। इन्हें हड्डियों में, नसों में एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चा सूत 7 बार क्लॉकवाइज पीपल में लपेटना चाहिए। ये उपाय 7 शनिवार करने पर दवाइयाँ फायदा करेंगी, स्वास्थ्य ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है वृश्चिक राशि वालों की। तो क्या 2022 में वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव प्रसन्न रखेंगे, साथ देंगे उनका, या इस साल वृश्चिक राशि पर उनकी कृपा बरसेगी या नहीं? तो 2022 में कौन से महा उपाय वृश्चिक राशि वालों को जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 2022 की जब शुरुआत होगी ना, तो आपके तीसरे भाव में शनि का उस समय गोचर रहेगा। तीसरा भाव माने पराक्रम, भाई बहन का स्थान, साहस और पराक्रम का स्थान। शनिदेव 2022 में आपको कड़ी मेहनत करने के लिए सक्रिय करेंगे। शनि के प्रभाव के कारण आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय आप अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय शनि आपके चौथे भाव में आएंगे और वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया के प्रभाव में
आ जाएंगे। मई 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक समय संघर्षपूर्ण रहेगा। कुछ समय के लिए आपकी योजनाएं रुक सकती हैं, आपके विरोधी हावी हो सकते हैं, सेहत के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जुलाई में फिर शनि वृश्चिक राशि वालों के तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे वक्री होकर। इस समय आपको जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। पूरे साल शनि के कारण वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 2022 में आपको जो सावधानी है वो बताना चाहूँगा। 2022 में व्यर्थ की यात्राओं से बचें, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, जोखिम भरे काम करने से बचें। हर शनिवार को शनि मंदिर में उड़द की दाल दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे कि 2022 में धनु राशि वालों पर शनि की कृपा बरसेगी या नहीं, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्जापुर से। स्वागत है आपका ब्रिज किशोर जी। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जन्म तिथि 7/6/1986 है सर। और पंडित जी मैं कौन सा रोजगार करूं, और अभी तक कोई रोजगार नहीं है सर पंडित जी। और मेरी जो बड़ी बहन है उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो बहुत दुखी रहती है अपने परिवार से। देखो ब्रज किशोर जी, सही बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके प्रश्न लग्न में राहु विद्यमान है, भाग्य स्थान में शुक्र शनि की स्थिति है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव से 12वां है। तो अभी आप सटीक योजना नहीं बना पा रहे हैं कि आप कौन सा काम करें, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। और अब आप 35 साल के हो चुके हैं। अब आपका कार्य में नियोजन न होना विलंब का संकेत कर रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम अगर शुरू कर दें तो ये काम आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्डिंग मटेरियल के काम में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपने बड़ी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो जान लीजिए कि चंद्रमा से एकादश भाव का स्वामी बुध है। उनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है और ससुराल में उन्हें पूरी संतुष्टि जैसे मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। उनको बताइए कि 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान करें, इससे निसंदेह उनको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2022 में धनु राशि वालों पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव धनु राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? साथ ही इन परेशानियों से बचने के लिए नए साल में कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें, क्या है वो महा उपाय, आइए जानते हैं। 2022 में शनिदेव धनु राशि के जातकों के दूसरे भाव में कुटुंब भाव में गोचर कर रहे होंगे। 2022 में धनु राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये मुक्ति कब तक के लिए? 29 जुलाई से और 29 अप्रैल से जुलाई तक के लिए। शनि के गोचर से धनु राशि की आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक लाभ होगा, बचत करने में भी आप सक्षम रहेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, अपने घर से दूसरे जगह जाकर के बसने का भी योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से भी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। आपके रिश्ते अपने परिवार के साथ अच्छे रहेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शनि आपके तीसरे भाव में आएंगे। इस समय धनु राशि वालों का झुकाव धर्म कर्म में बढ़ेगा। 2022 जुलाई में शनि वक्री होकर वापस आपके दूसरे भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। इस समय आपका अचानक लाभ मिलना स्वाभाविक है, अवसर प्राप्त होंगे। 2022 में आपको एक मिनट सावधान रहना चाहिए और शनिवार को जरूरतमंद लोगों को सरसों का तेल दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शनि शुभ है, लेकिन फिर भी
बिना किसी से सलाह लिए कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। स्वागत है देवेश जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मैं वैसे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम देवेश है। मैं वैसे 20 साल का हूँ। मैं वैसे बिजनेस करूँ कि मैं जॉब करूँ? देखिए देवेश बाबू, ऐसा है कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके 3य भाव का लग्न का स्वामी बृहस्पति है और 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और बुध दोनों ग्रहों की 3य एकादश स्थिति जरूर बन रही है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। अभी आप 4 साल तक न बिजनेस करके कामयाब हो पाएंगे, न नौकरी करके कामयाब हो पाएंगे। केवल योजना बनाएंगे, योजनाएं बनेंगी, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं लेंगी। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आपको 27 वर्ष की उम्र तक नौकरी करना चाहिए, उसके बाद अपना व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय में कपड़े का व्यवसाय सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या 2022 में मकर राशि वालों को शनिदेव का साथ मिलेगा? क्या इस साल मकर राशि पर शनि की कृपा बरसेगी? तो 2022 में कौन से महा उपाय करके मकर राशि वाले शनिदेव को मना सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आप भी समझ रहे होंगे कि मकर राशि की बात कर रहा हूँ और मकर राशि में ही शनिदेव हैं। तो शनिदेव मकर राशि के जातकों के तो लग्न में ही हैं। तो ऐसे में मकर राशि वालों के लिए आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। वैसे लग्न में शनि का होना कभी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि का शनि लग्न में भी अच्छा होता है। यह एक बात ज्योतिष का सिद्धांत है, इसलिए बताना चाहूँगा। वैसे शनि का लग्न में होना बाल्यकाल में रोगी बनाता है और कोई न कोई रोग परमानेंट देता है। अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि के कारण आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर आपके 2य भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि वालों के 2रे भाव में गोचर करेंगे। ये समय मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा, मुनाफा बढ़ेगा, अचानक लाभ मिलेगा। 2022 जुलाई में शनि बकरी होकर वापस आपके लग्न भाव में फिर गोचर कर जाएंगे। ऐसे में अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको आराम मिलेगा। शनिदेव आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2022 में कुंभ राशि वालों पर शनि का क्या प्रभाव रहेगा, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक रजनी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। रजनी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी, मेरी जन्म तिथि 1 फरवरी 1969 है। 2 बजे सुबह, यानी 31 की रात को 2 बजे जी, गांधरगढ़ हरियाणा जी। और मेरा क्या जो शुक्र है मेरा मारक है क्या? मैं शुक्र का रत्न अगर डायमंड पहनूं तो क्या वो नुकसान करेगा या फायदा देगा? और मेरे 7वें और 12वें भाव का स्वामी है शुक्र, तो क्या 7वें और 12वें भाव के वो देगा प्रभाव? 7वें भाव पे मतलब मैरिड लाइफ पे कोई अच्छा असर पड़ेगा क्या? डायमंड पहन सकती हूँ या नहीं? नहीं, 7वें और भाव जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ परिकृति तौ। 2 सप्तम भाव का स्वामी प्रबल मार्केश होता है और 12वें भाव का स्वामी भी मारक होता है। इसलिए हीरा आप नाक और कान में पहन लें तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन अगर उसे आप अंगूठी में बनवा करके और अपनी अनामिका उंगली में धारण करेंगी तो निसंदेह आपके मन में भटकाव आएगा। आप 51 साल की हो रही हैं, आपकी मन स्थिति खराब होगी
और वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपकी सेहत को भी बिगाड़ेगा। इसलिए मेरे सुझाव से आपको हीरा धारण नहीं करना चाहिए। तो साल 2022 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को शुभ फल देंगे या फिर पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से निपटने के लिए 2022 में कुंभ राशि वाले लोगों को शनिदेव के कौन से महा उपाय करने चाहिए, कैसे शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए, जानते हैं। 2022 में शनि कुंभ राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये सुनहरा अवसर है। जो लोग बीमार चल रहे थे उनको और सतर्क रहना होगा। शनि के कुंभ राशि में आने से आप कंजूस हो सकते हैं। विदेश जाने की योजनाएं सफल हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों को वैवाहिक जीवन शनि की कृपा से अच्छा प्राप्त होगा। भविष्य संवारने के लिए आप 2022 में शनि के प्रभाव के कारण कड़ी मेहनत करेंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस समय कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कारोबार में नए अच्छे साझेदार मिलेंगे। पुराने प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। इसी अवधि में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2022 जुलाई में शनि वक्री होकर वापस आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। ये अवधि भी कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। 2022 में हर जगह आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। चोट लग सकती है। आलस्य और सुस्ती को खुद पर हावी न होने दें। शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार का व्रत करें। शनिवार के दिन काले चने भिगोकर गुड़ के साथ बंदरों में बांटें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या 2022 में मीन राशि वालों को शनिदेव का साथ मिलेगा? क्या इस साल मीन राशि पर बरसेगी शनि कृपा? 2022 में कौन से उपाय करके मीन राशि वाले शनिदेव को मना सकते हैं? आइए जानते हैं। 2022 की शुरुआत में शनि मीन राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे। शनि आपको इस समय शुभ फल देंगे। कई मनोरंजक यात्राएं होंगी, लेकिन जो लोग खुद का व्यापार चला रहे हैं या विदेशी व्यापार कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए शनि अच्छा परिणाम देगा। 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके कुंडली के हिसाब से आपके व्यय का स्थान होगा, आपका 12वां भाव होगा। इस दौरान आप मीन राशि के जातकों को, कुछ लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैसे की कमी से जूझना पड़ेगा। इस समय मीन राशि वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। चोट लगने या दुर्घटना होने का योग बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। 2022 जुलाई में शनि वक्री होकर वापस आपके 11वें भाव में फिर गोचर कर जाएंगे। ऐसे में 11 जुलाई 2022 से मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इस समय आपकी जान पहचान बढ़ेगी। अपने भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। उनसे आपको आर्थिक लाभ और सहायता भी मिलेगी। अब देखिए 2022 में मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव वरदान बन जाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि वाहवाही में आकर के आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करिएगा। सड़क पर पैदल चलते समय बहुत ही सतर्क रहिएगा। कान में मोबाइल की लीड लगा करके सड़क पार मत करिएगा, दुर्घटना हो सकती है। शनिवार को मजदूरों को कपड़ा दान करिए। अपने घर से फटे और ख़राब जूते तत्काल निकाल दीजिए। शनिवार को काला छाता
किसी ज़रूरतमंद को दान करिए और बजरंग बाण का पाठ करना मत भूलिएगा। सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करिए ताकि प्रतिद्वंदी आपको नुकसान न पहुंचा सकें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहते हैं कि शनिदेव का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है और 2022 में ये प्रभाव कैसा रहेगा ये राशि अनुसार पंडित जी ने हमें बताया। और ख़ास तौर पे पंडित जी जो आपने महा उपाय बताए हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।